आदिवासी मीना समाज कल्याण ट्रस्ट सूरत के सभी निवर्तमान और वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन मेरे सभी भाइयों, अधिकारी साथियों, श्री गज सिंह जी, श्री ओपी मीना जी, श्री घनश्याम जी, यदुराज सिंह जी, जेपी मीना जी, बीएस मीना जी, सुरेंद्र सिंह जी, गजराज सिंह जी। हम तो सिंहों के बीच फंस गए स्टेज पर, सिंह ही सिंह है। आज आप लोगों के बीच मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मेरी पदस्थापना दिल्ली में है। हो सकता है अधिकांश लोग मुझसे परिचित नहीं हो, इसलिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मैं 1980 बैच से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया। मेरा निवास स्थान बस्ती तहसील के एक छोटे से गांव जयराम का बास में है। मध्य प्रदेश संवर्ग मुझे मिला 1980 में। उसके पश्चात मध्य प्रदेश के कई जिलों में मैंने अपनी सेवाएं दी और विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के जिलों में मैंने काम किया। जिला जैसे आपने बस्तर का नाम सुना होगा, जहां आजकल बहुत समस्याएं हैं। मंडला का नाम सुना होगा, धार का नाम सुना होगा, दमोह का नाम सुना होगा। 1996-97 में ऑस्ट्रेलिया MBA करने गया। उसके बाद लौट कर जब मैं आया, उसके बाद मैं कई महकमों में कमिश्नर के पद पे रहा, स्वास्थ्य कमिश्नर भी रहा। अभी आपकी बातें सुनी, मैं हेल्थ कमिश्नर था। अगर आपसे मुलाकात होती तो मैं वहाँ कुछ न कुछ क्रियान्वित करता आपके फार्मूलों को। मैं लेबर कमिश्नर भी रहा, मैं एक्साइज कमिश्नर भी रहा। उसके पश्चात अभी जब दिल्ली आने के पहले मैं प्रमुख सचिव PWD था और मध्य प्रदेश की सड़कें ठीक करने का मुझे मौका मिला, जिनकी बहुत ज्यादा बदनामी थी। लोग कहते थे कि MP में घुसते ही दचका लगता, अब MP से बाहर निकलने में दचका लगता है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि समय काफी हो रहा है, बच्चों के कार्यक्रम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। विचार मंच में बड़े अच्छे यहाँ पर विचार आए, हालांकि कम ही वक्ता बोले। जितने भी मेरे भाई और बहनें जो यहाँ बैठी हैं, वो सब यहाँ बोल सकते हैं समाज के बारे में, क्योंकि आप लोग समाज से आए हैं, समाज से निकले हैं। सबने वो पीड़ा, वो दुख, वो संघर्ष किया है और उससे निकल के ही तराशते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं, सूरत तक। क्योंकि सूरत की दूरी आपके गांव से किसी की 1000 किलोमीटर होगी, किसी की 1500 होगी, किसी की 500 होगी। इतने दूर स्थान पर आकर सास की सेवा में आना, सफलतापूर्वक काम करना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा। रीवा एक पुरानी रियासत थी और मध्य प्रदेश में एक कहावत है कि रीवा जिले के जितने शासकीय कर्मचारी कभी अपने पत्नी और बच्चों को साथ नहीं रखते, क्योंकि उनमें इतनी होम सिकनेस है। लेकिन मुझे यहाँ देख के खुशी हुई कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सबके पत्नी और बच्चे आज यहाँ मौजूद है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। होता क्या है कि जो शासकीय की सेवा में कोई अधिकारी आता है तो वो अकेला जाता है और उस नए परिवेश में, जहाँ से हम गांव से आए हैं, उसको झिझक होती है कि मैं बच्चों को साथ कैसे ले जाऊंगा, कैसे एडजस्ट होऊंगा, वहाँ की भाषा कैसे समझेंगी, क्या कठिनाई होगी। बहुत चीजों से आप लोग गुजरे हैं और यहाँ के बच्चों के साथ मेरा जितना भी अभी वार्तालाप या इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही मेधावी बच्चे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो न केवल मीना जाति का नाम रोशन करेंगे, राजस्थान का नाम भी रोशन करेंगे और गुजरात का नाम भी रोशन करेंगे और देश का भी नाम रोशन करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं। अभी जितने इनाम दिए गए मेधावी छात्रों को, उसमें अधिकांश प्रतिभावान बच्चे थे। कुछ खेलकूद में उन्होंने बहुत अच्छे अपने इनाम हासिल किए हैं और कई बच्चे यहाँ आ भी नहीं पाए। जितने बच्चे घरों में हैं या बाहर गए हुए, उनकी जो मैं सर्टिफिकेट देख रहा था, उसको देख के लगता है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है और यही बच्चे आगे जाके समाज की कमान भी संभालेंगे, देश की कमान भी संभालेंगे और खासकर लड़कियां अवश्य उस कमान को संभालेंगी लड़कों के आगे। हम में यही कमी थी, जो पहली जनरेशन आई उसमें लड़के पढ़ते थे। अभी मैं परसों ही राजस्थान के गांव में था
वहां पे बालिका छात्रावास का शिलान्यास जनजातीय कल्याण मंत्री भारत सरकार ने किया। और उस चाकसू तहसील के लालपुरा गिरधारी लालपुरा गांव प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब मेरी जनरेशन के जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, बहनें तो नहीं पढ़ पाई, वो खुद जानते हैं कि हम पढ़ गए लेकिन हमारी बहनें उस समय नहीं पढ़ पाई। हम 3 भाई एक साथ आईएएस में आए, मैं, चंद्रमोहन भाई साहब और जयराम भाई साहब, और हमसे बड़ी हमारी बहन है बिमला। हम लोग चारों साथ पढ़ते थे और बिमला बहन हम सबसे अधिक मार्क्स लाती थी। लेकिन चूंकि गांव के बाद जब 5वीं और 8वीं कक्षा के बाद जब बाहर जाने का सवाल आया तो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, उनकी शादी कर दी गई। हम तुंगा आ गए, तुंगा से हम जयपुर आ गए, जयपुर से दिल्ली चले गए और दिल्ली से आईएएस में आ गए। उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, अच्छा पाल रहे हैं, लेकिन वो हमसे पहले आईएएस बनती। मैं कहने का मेरा मतलब ये, क्योंकि वो इतनी मेधावी हैं। लेकिन आज जो जेंडर इनइक्वलिटी की बात आती है, जैसे नम्रता ने जो अपने उद्बोधन में यहाँ बहुत बड़े इशू, बड़े भारी इशू हमारे ऊपर विचार के लिए जो छोड़े हैं, उसमें बालक बालिकाओं में भेदभाव की बात वो कर रही थी। तो नम्रता बेटे को मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वो भेदभाव नहीं है, इस जनरेशन में नहीं है। आप अपने दिल से पूछ लें, जितनी माताएं बैठी है, क्या आप लड़की और लड़के में फर्क करती हैं? अगर कोई करती हो तो हाथ खड़ा कर दें। बल्कि लड़कियों को ज्यादा मानती, बराबर की पढ़ाई देती हैं, उसी स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं, वैसा ही खाना खाती हैं, वैसे ही सुविधाएं, बल्कि लड़कियों को हम ज्यादा सुविधा देते हैं। ये हमारी जनरेशन में नहीं था। आप लोगों की जनरेशन में जो आज यहाँ पे माताएं बैठी है, वो भी इस बात को समझते हैं कि वो कितनी, उनमें बहुत कम ऐसी हमारी बहनें होंगी जो स्कूल तक या कॉलेज तक या उच्च शिक्षा तक पहुंच पाई। लेकिन अब जमाना बदल गया है और ये सूरत में आज बैठ के हम यहाँ 500 की तादाद में, 1000 की तादाद में ये बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में भी बहुत होम सिकनेस है। अभी नमरानी जी मीना हमारे मंत्री हैं, उनके ऑफिस में आप जाइए, 50, 60, 100 लोग रोज मिलेंगे कि साहब हमारा ट्रांसफर जयपुर में करवा दीजिए, मेरा ट्रांसफर दौसा में करा दीजिए, मैं साहब केरला में फंसा हुआ हूँ, मेरी बॉस से लड़ाई हो गई है, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, मुझे आप यहाँ पे अजमेर में ट्रांसफर करा दीजिए। रोज उनके पास दरखास्तें आती है। ये होम सिकनेस हमको छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ तो काफी लोग बस गए हैं, मुझे बहुत खुशी की बात। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए तो वीजा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान तो पूरा हमारा, हम कहीं बस सकते हैं। पंजाब से कितने लोग कहाँ, मध्य प्रदेश के जो सबसे उपजाऊ इलाका है उसमें सारे पंजाब के सिख बसे हुए हैं, और उनसे प्रगतिशील कोई कौम आपने देखी नहीं होगी। जब तक हम होम सिकनेस नहीं छोड़ेंगे तब तक बहुत कठिनाई रहेगी। हाँ, बन के आगे बढ़ के अपने गांव का विकास करिए, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकता। जो आज इन 2 बच्चों ने बात कही, आप घर में जाके, गांव में जाके जितनी मदद कर सकें, जितनी गाइडेंस दे सके। हालांकि शिक्षा का जिम्मा है, आर्थिक स्थिति का सुधार का जिम्मा है, वो सरकार का भी है, आदमी के खुद की मेहनत की बात भी है, और अपने भाई बंधु भी यदि सहायता करें तो लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो मदद करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे विचार उन्होंने यहाँ व्यक्त किए थे। बाकी सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। बातें तो बहुत कर सकते हैं हम, लेकिन सही में आप मन से पूछिए, दहेज प्रथा हमारी बहुत ही बड़ी कुप्रथा के रूप में बढ़ती जा रही है। यदि एक ही कुप्रथा पे हम चोट करें तो हमारा पूरा समाज ठीक हो सकता है। आपके बगल में महाराष्ट्र है, मराठियों में या महाराष्ट्र में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। बिल्कुल लड़कियां पढ़ती हैं, अच्छा गुणवान लड़कियां रहती हैं, उनको सब तरह की शिक्षा देते हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं, उनको गीत की शिक्षा देते हैं, अच्छी पढ़ाई कराते हैं, लेकिन दहेज के नाम पे एक नया पैसा मराठियों में नहीं। क्यों? और एमपी के मीना समाज में दहेज के नाम पे नगण्य है। कुछ हमारे यहाँ से बीमारी गई हो तो अलग बात, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे आपने बताया, सुरेंद्र सिंह जी ने बताया, आप सब जानते हैं, उसको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के साथ, नौकरियों के साथ वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी फिर से उसका रिवर्स हो रहा है। अभी एक शादी, एक सगाई नांगल में हुई,
मेरी सिस्टर के लड़के की शादी सगाई हुई, उसके कई जगह ऑफर आए, उसने 1 रुपया लिया सगाई में। वो लड़का नवोदय विद्यालय में टीचर है, हरिकृष्ण उसका नाम है, नांगल में ही वो बच्ची पढ़ती है, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी। 1 रुपया लिया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मैं बड़ाई नहीं करता, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। मैंने भी नांगल के पास मोहनपुरा में अपने बेटे की शादी की और मैंने भी 1 ही रुपये लिया, जबकि मेरे बेटे के लिए तो इतने ऑफर आ रहे थे। कई अफसर मेरे नाराज हो गए कि साहब आप कमिश्नर रैंक के अफसर, आप कमिश्नर रैंक से क्यों नहीं किसी लड़की की शादी करते हो। मैंने कहा ये तो विधि के लेख हैं, उसको लड़की पसंद आ गई, कोई ऑफर आ गया, अब मैं कमिश्नर को कहाँ ढूंढूं। मुझे भी लड़की पसंद आ गई, बच्चे को भी लड़की पसंद आ गई, अच्छे घर की है, अच्छे घराने की है। लक्ष्मी नारायण जी बागपुरा मोहनपुरा उनको सब जानते हैं, प्रतिष्ठित परिवार है, बच्ची अच्छी है, तो इसमें कमिश्नर और कलेक्टर कहाँ बीच में आते हैं। क्या हम पद से शादी करते हैं? क्या हम किसी के पैसे से शादी करते हैं? शादी करने के लिए योग्य लड़की चाहिए, उसके लिए योग्य वर चाहिए, फिर वो अपनी दुनिया खुद बसा लेंगे, आपको उसकी आवश्यकता नहीं। तो ये जो कुप्रथा है, इस पे कहीं भी चोट हो, जितनी गहरी चोट हो, उतनी ही प्रसन्नता मुझे तो होगी कम से कम। और पढ़े लिखे लोग इस संकल्प को ले सकते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा बढ़ रहा है। आज से 30 साल पहले राजस्थान में भी दहेज प्रथा नहीं थी। हम लोग की शादी हुई तब कौन सी दहेज प्रथा थी? ये अलग बात है कि घर वालों ने कुछ गहना बना दिया खुशी से। कोई दहेज के लिए पैसा मांगने वाले का बाइकाट होता था आज से 30 साल पहले की बात, 25 साल पहले की बात। किसी ने पैसा मांग लिया तो पूरे गांव में उसकी थू थू होती थी कि पैसे के लिए शादी कर रहा है। आज वो फैशन हो गया है। अब पता नहीं कहां सीख के आ गए, जैसे आप बता रहे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उसको फिर दिखाते हैं लाके शादी में, वहां रख देते हैं सामने की ये गाड़ी मिल रही है, जबकि कानून में वो अपराध है और उसको खुलेआम लोग दिखाते हैं।